आप मुझे एक बात बताइए महाराज जी, पहले हम देखते थे कि जो साधु संत हैं बड़े सिंपल, मतलब पहाड़ों पे तपस्या करते थे। अब आपको हम देखते हैं आप प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं। अंबानी की शादी में शायद आपको हमने देखा, बिल्कुल गए। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिल्कुल और एक बात बताइए, क्या इतने जो आराम, ऐशो आराम वाली जिंदगी और इतनी ग्लैमर जब संतों के साथ जुड़ जाए, आपको लगता है फिर पहली बात तो साधु सिंपल ही होना चाहिए और हम बहुत सिंपल हैं। दूसरी बात, रही बात चार्टर्ड की, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप हमें चार्टर्ड पे लेके आए। आप बैलगाड़ी पे लेके आएंगे तो हम मना नहीं करेंगे। गए आप कभी बैलगाड़ी में कहीं? बिल्कुल गए हैं। और आपको हम कह दें कि एएनआई को हम एक वीडियो का विजुअल भेजना चाहते हैं कि जलगांव में जब हमारी कथा हुई है और कथा में जब पूरे में पानी भर गया है तो बैलगाड़ी से चल के गए, उसका वीडियो नेट पर डला हुआ है और कृपा करके वो जरूर देख लें। और हम पैदल भी चलते हैं, 160 किलोमीटर पैदल भी चले। पिछली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की हमने पैदल की, तो हम पैदल भी चलते हैं, हम बैलगाड़ी पे भी चलते हैं, और हाँ, हम गाड़ी पे भी चलते हैं, और चेला बढ़िया मिल जाए तो चार्टर्ड पे भी चलते हैं। अब आपकी श्रद्धा है, आप बड़ी वाली हवाई जहाज़ भेजो तो हम उस पर भी आएंगे। दूसरी बात, हम आराम के लिए साधु नहीं बने, हम स्वादु नहीं हैं, साधु हैं पक्के वाले। दूसरी बात, चमक धमक में आना या आपसे संवाद करना या कपड़े पहनना, ये चमक धमक, ये ऐशो आराम नहीं कहलाता है। कई बार माया में फंसे हुए व्यक्ति को समझाने के लिए माया के अंदर घुस करके उसको समझाना पड़ता है। आपको जवाब देने के लिए हमको सोफा पे बैठना पड़ेगा, तब जवाब दे पाएंगे। यदि हम मंच पे बैठ जाए, आप नीचे, तो आपके अंदर से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ईगो हर्ट हो जाएगा। तब हमें आपको लगता तो ये लॉजिक है, हमें आपको छीलना है, तो क्या उपचार है? स्टूडियो में बैठ करके, सोफा पर बैठकर आपको जवाब दें। चौथी पांचवी बात, तपस्वी साधु वो भर नहीं है कि जो केवल तपस्या कर रहा, जो केवल तपस्या कर रहा वो अपना आत्मकल्याण कर रहा, लेकिन जो समाज में आकर के हिंदुत्व सनातन या सेवा का कार्य कर रहा, वो लाखों लोगों का भला कर रहा। तो जीवन में दो रास्ते हैं, स्वांतः सुखाय, खुद का आनंद, और दूसरा अपने साथ साथ दूसरों को आनंद देना। हम उस रास्ते पर, लोगों ने हमारी चमक देखी है, लोगों ने हमारा चलना देखा है, संघर्ष नहीं देखा। कितनी रातें हम सोते नहीं हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। कितने दिनों तक भोजन नहीं कर पाए, ये किसी ने नहीं देखा। हम जब पैदल चले, किसी ने नहीं देखा। आज हम जब गालियां सहते, कोई नहीं देखता। आज हम जब तनाव सहते, झंझट सहते, कोई नहीं देखता। झूठे आरोप एलिगेशन हम जब सहते, कोई देखने नहीं आता, ना कोई साथ देने आता। उल्टा कमेंट करता और पोस्ट करता और गाली बकता, ये बाबा तो सब ऐसे ही होते हैं। फिर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, फिर भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, फिर भी सनातन का कार्य नहीं छोड़ा, फिर भी दीनहीन बेटियों का विवाह नहीं छोड़ा, फिर भी हाँ, इस देश में नेता पैसा लेकर के, इस देश का क्रिकेटर भारत का पैसा लेकर, इस देश का बॉलीवुड का एक्टर पैसा लेकर विदेश में घर बनाता है। हम कथा करके जो मिलता है वो अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर है।